मैं सभी संतों से विनम्र अनुरोध करूंगा कि हमारा समय 1 से 1:30 बजे तक का है, समय अधिक हो चुका है। समय की मर्यादा का ध्यान रखते हुए अपने शब्दों को थोड़ा सा मर्यादित रखें तो बड़ी कृपा होगी। बहुत धन्यवाद। हमारे बीच में अमृतसर से आए हुए हैं गुरु नानक वैष्णव पीठाधीश्वर स्वतंत्र देव जी महाराज जी से मैं अनुरोध करूंगा अपनी मुखार बिंदु से 2 शब्द कहकर हम सबको अनुगत करें। हरिओम। कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेंद्रहारम सदा वसंतम हृदयादविंदे भवम भवानी सहितम नमामि। शांतः कारं भुजंग शयनम पद्मनाभं सुरेशम विश्वाधारं गगन सदृशम मेघवर्णं शुभांगम लक्ष्मीकांतं कमलनयनं योगी हृदयंगम्यं वंदे विष्णु भवभयहरणं सर्वलोकैकनाथम। गुरु नानक नाम चढ़दी कला तेरे पाने सरबत दा भला। जो बोले सो निहाल। परम श्रद्धेय आचार्यगण हमारे फूलडोल बिहारी दास जी महाराज का अत्यंत धन्यवाद जो जिन्होंने मुझे आप सबके दर्शन कराए। समय कम है, मैं ज्यादा समय नहीं लूंगा। और मुझे ध्यान है जब भगवान श्री कृष्ण जी और जब यज्ञ किया तो भगवान श्री कृष्ण जी ने पत्तल उठाने की सेवा ली और महाराज जी जब हम आए तो स्वयं कुर्सी पे नहीं बैठे थे। और कैसे आकर, क्योंकि मेरे से भी पूछना धर्मशास्त्रों का सार क्या है जब गुरु नानक देव जी के अनुसार, तो कहते हैं मातृ देवो भव पितृ देवो भव अतिथि देवो भव। और अतिथि देवो भव का जो भाव मैंने महाराज जी में देखा है उसके लिए महाराज को प्रणाम करता हूँ। और मैं ज्यादा समय नहीं लूंगा, बड़ी प्रसन्नता का विषय है। और गुरु ग्रंथ साहब जी के बीच में चित्रगुप्त महाराज का उल्लेख हर वाणी और हर पन्ने पे है। और मैं छोटी सी आपको एक बात बता दूं, आज मक्का मदीना की बात करते हैं तो गुरु नानक देव जी थे जो मक्का मदीना में गए। मक्का मदीना में जाकर उन्होंने वहां का जो मक्के का मुख्य काजी था ना, रुकमनदीन उसका नाम था, तो रुकमनदीन के साथ उनकी बहस होती है और उसको वेदांत और वैष्णव भाष्य की बात करते हैं। और वहां पर गुरु नानक देव जी ने एक वाणी बोली थी, उनसे पूछा भी आप हो कौन, तो उन्होंने बोला हिंदू कहो तो मारिए। महाराज जी एक बार आपका ध्यान चाहता हूं मैं इधर। गुरु नानक देव जी जब मक्का गए तो मक्का में ना उनसे प्रश्न पूछा भी आप कौन है, तो उन्होंने बोला हिंदू कहें तो मारिए, मुसलमान में नहीं, 5 तत्व का पुतला नानक मेरा नाम। अर्थात मुसलमानों में 3 तत्व मानते हैं, आकाश तत्व को नहीं मानते हैं, ना वो पुनर्जन्म को मानते हैं, ना वो कर्म सिद्धांत को मानते हैं। तो गुरु नानक देव ने बोला कि मैं तो 5 तत्वों का पुजारी हूँ। फिर यहाँ पर पूछते जी आपका कुल परंपरा क्या है, तो वो कहते हैं सूरज ते रघु भैया रघुवंशी भय राम ते हमारे बड़े हैं लव कुश तेरे नाम। अर्थात कि गुरु नानक देव और गुरु गोविंद सिंह जी ये लव कुश के वंशज हैं, उनकी वंश परंपरा में आते हैं। और सबसे बड़ी बात है जो हमें एकता की ओर लेके जाती है कि भगवान राम और महावीर और माँ जैन बुद्ध और गुरु नानक ये सभी इक्ष्वाकुवंशी क्षत्रिय हैं। ये हमारी अनेकता में एकता का प्रतीक है। और इसी भाव को गुरु नानक देव जी का प्रादुर्भाव क्यों हुआ, और बड़ा सुंदर लिखी एक पंक्ति कहते हैं सैयद शेख मुगल पठान जालम भय जमी बलवान हिंदुन को दुख देत महाए देवन के मंदिर गिरवाए। लंबी बात नहीं मैं करता, मैं छोटा सा उदाहरण देता हूं। जो भरतपुर के जाट जो हमारे 5 प्यारों में से थे, एक थे, उनकी अगर कथा पढ़े ना इतिहास में से बहुत सारे नाम काट दिए हैं, वो इसी इलाके के थे। और महाराज जी जो गवर्नर था यहाँ का मरशूद कुली खान नाम था, तो गोवर्धन के मेले में कुछ सिख आए हुए थे तो उनकी बहू या बेटी को उठा लिया उन लोगों ने जाके, तो उनसे झगड़ा किया। अर्थात कि बहुत लंबा इतिहास है। और मैं निवेदन करूंगा कि इस प्रकार जो इतिहास है उसको भी यहाँ पर प्रदर्शित करना चाहिए। और सिखों का बहुत लंबा इतिहास है, सनातनी सिख हैं, और अंग्रेजों ने और मुगलों ने हमें डिवाइडेशन किया। और गुरु तेग बहादुर जी अपने बहुत सारे हमारे जो अपना चित्रगुप्त समाज है सक्सेना वगैरह, कभी आप गुरु तेग बहादुर जी जब बिहार दौरे पे गए थे तो बहुत सारे सिख थे, जो अग्रवाल भी थे वो भी थे। तो वो सारा इतिहास आगे लाना चाहिए। इसी परंपरा में हमने वैदिक सनातनी वैष्णव सिख संगत का गठन किया है कि सत्य, क्योंकि औरों को बदलने के लिए खुद को बदलना सीखो, आदर्श जो बनना हो तो यथार्थ में चलना सीखो। उजाले की परिभाषा ना मिलेगी आपको किताबों में, उसको जानने के लिए खुद दीपक बनकर जलना सीखो। क्या बात है, क्या बात। इसलिए
मैं आपसे बस यही कहूंगा कि मैं जिस क्षेत्र से आया हूं वहां पर क्रिश्चियनिटी बहुत बढ़ती जा रही है। पाकिस्तान लाहौर गया, वहां पर बड़े बड़े अच्छे अच्छे मंदिर हैं, लेकिन संभालने वाला कोई नहीं है। जहां हमारी जनसंख्या कम हो जाती है हम मिट जाते हैं। तो आज नई जनसंख्या अपनी बढ़ानी चाहिए, जल्दी जल्दी शादियां करनी चाहिए। मैंने कश्मीर और लाहौर देखा है, बड़ी 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 बिल्डिंगें हैं, लेकिन संभालने वाला कोई नहीं था। आज उसी चौराहे पे 1942 में जो स्थिति थी, उसी चौराहे पे हम खड़ा था, तब भी ऐसे संत बोलते थे भाई सुधर जाओ। लेकिन पाकिस्तान का बंटवारा हुआ, हिंदुओं की संपत्ति, बहु बेटियां, इज्जत वहां रह गई। वो स्थिति आने में 1.5-2 साल से ज्यादा समय नहीं है। और मैं धन्यवाद देता हूं कि आप लोगों ने जिस प्रकार योगी और ये सरकार बनाई हुई है, और भगवान कृपा करे हम लोग उत्तर क्षेत्र में भी यही काम कर सके। और अंत में मैं यही कहूंगा, संग वचद्वंग संग वदद्वंग संगो मनासी जानताम, यही कहकर अपनी वाणी को विराम देता हूं। और आप सबका पुनः पुनः बहुत धन्यवाद कि मेरी भी हाजिरी लगी है। महाराज जी को बधाई। जय श्री राम, जय श्री कृष्ण। बहुत बहुत धन्यवाद स्वामी जी, बहुत बहुत धन्यवाद। यहीं रख दीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद। उन्होंने